AKTU की UPTA काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। उनके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है, जो कि आप लोग की UPTA काउंसलिंग का है। जिन बच्चों ने CUET UG एंड CUET PG के एग्ज़ाम के थ्रू AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, यानी UP टेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों ने अगर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना भूल गए थे या फिर वो रजिस्टर करना ही भूल गए थे, यानी कि उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था, और अगर कोई भी त्रुटि आपके में हुई और आपको सीट जो है कि अलॉट नहीं हुई या फिर आपको अलॉट हुई तो आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं की, तो उन सब मामलों में आप लोग को कुल मिला के आपका कॉलेज नहीं मिल पाया, आपका एडमिशन नहीं हो पाया। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप लोगों के लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, जिसका की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं अभिनव सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं परीक्षा इन्फो। लेट्स द इन्फो बिगिन। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग की UPTA काउंसलिंग चल रही है और उसके 5 राउंड अब तक हो चुके हैं। जो कि 5th राउंड था वो था ऑनलाइन विलिंगनेस का, जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए था। यानी आप लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग करा सकते थे। यानी अगर उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सीट्स बची थी तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑनलाइन विलिंगनेस, तो ये हो गया आपका स्पॉट काउंसलिंग। फिर आते हैं हम 6th राउंड पे। तो 6th राउंड जो है कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, 6th राउंड आप लोग का 18 नवंबर से 19 नवंबर 2022 को स्टार्ट होने वाला है। तो इस दिन आप लोग को क्या कर लेना है, इस दिन आप लोग को रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी, पेमेंट फ़ी कितनी है, 1000 रुपीज़ लगेगी फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आप लोग की 1000 रुपीज़ यहाँ पे लगेगी। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि आप लोग का 18 नवंबर से 19 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन चलने वाला है और आपको पेमेंट भी इसी डेट में कर लेनी है। यानी आप लोग को 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ी अपनी पे कर लेनी है। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए है, और जो पहले के कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम इन फ्रेश कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, इसलिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो उनकी भी बारी आने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोग के लिए क्या क्या है। तो यहाँ पे जो ये लिखा है पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड फ़ी, तो ये आप लोग के लिए नहीं है, ये जेई और नाटा के स्टूडेंट्स के लिए। हम यहाँ पे CUET UG एंड PG की बात कर रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके काम की चीज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑलरेडी एक वीडियो जा चुकी है, जो कि आई बटन पे आपको दिख जाएगी। तो वहाँ से आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सारा जो भी निचोड़ है वहाँ से ले सकते हैं। हर एक बात आपको वहाँ पे डिटेल में समझाई गई है, तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। सिंपल सी बात बता देता हूँ, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया होगा तो आपके जो कोर्सेज़ हैं उनके आगे लिखा होगा एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। अगर ये लिखा है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है। अगर आपके डॉक्यूमेंट अनवेरीफाइड है तो आप लोग की जो यह है उस पर लिखा होगा नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ पे ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग करनी होती है, तो वो आप लोग को कब तक करनी है, 18 नवंबर से 21 नवंबर तक आप लोग को ये चीज़ कर लेनी है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, सबसे पहले आप लोग को चॉइस फिलिंग करनी होती है, देन आप लोग को चॉइस लॉकिंग करनी होती है। और इसकी डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 18 नवंबर से 21 नवंबर तक आप लोग चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं आप लोग के सीट अलॉटमेंट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोग की काउंसलिंग का। तो यहाँ पे आप लोग का सीट अलॉटमेंट होगा, और सीट अलॉटमेंट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया, आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिल गया, तो 22 नवंबर को आप लोग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है 6 राउंड का वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा कि लिखा हुआ है, CUET UG एंड PG दोनों के लिए है। फिर यहाँ पे हम आते हैं 7th राउंड में। तो 7th राउंड में क्या होगा, सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड 2। तो यहाँ पे आप लोग को सीट वैकेंसी बताई जाएगी कि कितनी सीट वैकेंसी है, मतलब कितनी सीट्स वैकेंट हैं इतने बच्चों को सीट अलॉट होने के बाद। 23 नवंबर से 24 नवंबर के बीच आप लोग को ये सीट वैकेंसी जो है वो मालूम हो जाएगी। नहीं, ये 22 नवंबर को ही आपको मालूम हो जाएगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा जो गलती हो गई है मेरे से। तो यहाँ पे आप लोग को फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा राउंड 7 में। तो वहाँ भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि अब तक नहीं किए थे, तो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, 1000 रुपीज़ फ़ी पे करेंगे। पे करने के बाद फिर वो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उन लोग को चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करना होगा, जो कि उनका कब होगा, 23 नवंबर से 25 नवंबर, 23 से 26 नवंबर और 28 नवंबर को आप लोग का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। और जब आप लोग का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 6th राउंड के बच्चे और 7th राउंड के बच्चे दोनों एक साथ मिलके रिपोर्टिंग करने जाएंगे उस इंस्टीट्यूट पे जो आपको अलॉट हुआ है राउंड 6 में या फिर राउंड 7 में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको राउंड 6 में जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसी पे आप लोग को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। अगर आपको राउंड 7 में कोई इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है तो आपको इस पे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। और रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 29 नवंबर से 30 नवंबर तक आप लोग को, यानी 2 दिन यहाँ पे मिल रहे हैं, 29 नवंबर और 30 नवंबर
इन 2 दिन आप लोग फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और आई बटन पे आपको वीडियो दिख रही होगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और कितनी एडमिशन फ़ी आप लोग को लेके जानी चाहिए। ये सारा डिटेल आप लोग को आई बटन पे दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। बिना किसी परेशानी के आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग बहुत ही कुशल मंगल हो जाएगी। तो ये था पूरा अपडेट जो मैंने आपको दे दिया। यहीं पे आप लोग की जो AKTU की UPTA काउंसलिंग है वो समाप्त हो जाएगी। मेरी तरफ से तो समाप्त हो गई है, UPTA की तरफ से भी जल्द ही समाप्त होगी। तो यही था पूरा अपडेट जो कि मैंने आपको दे दिया है। तो ऐसा ही अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी, आपको कुछ समझ आया, कुछ जानकारी मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, पसंद है, आप आते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।